बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल, तो हमने कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहना है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मसला जो कि बहुत ज़्यादा उभर रहा है और वो मसला मुसलमानों की मदद ना करना है। वजह यह है, अब वो चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और दीगर ममालिक हों, मुसलमानों की मदद करने में न जाने क्यों लोगों को दुश्वारी हो रही है और तंगी का सामना बज़ाहिर करना पड़ रहा है। और तंगी इस तरह ही नहीं कि मदद ना करने से तंगी नहीं होगी, मदद ना करने से ही तंगी है। और ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है। जब से इन लोगों ने मुल्क हमारे मुसलमान ममालिक को कब्ज़ों में लिया है, तो उसके बाद हम लोग हर तरह से कमज़ोर हो गए हैं। जब माशी हालत से कमज़ोर हो जाए तो इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब ईमानी कुव्वत और ईमानी ताकत ही ख़त्म हो जाए तो उस वक्त एक आम बंदा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह अकबर। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ईमान का जज्बा बाकी है, लेकिन जो इन मुसलमानों पर मुसल्लत हैं वो निहायत ही कमज़ोर, बेबाक और घटिया किस्म के लोग हैं, जिनकी वजह से दूसरे मुसलमान भी इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। बिलखुसूस हमारे फ़लस्तीन और गज़ा तो इस हाल में हो गया है कि ना होने के बराबर है। लेकिन अब तो हाल और मामलत यहाँ तक पहुँच गए हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। ये वहाँ तो ये बात का डंका बज ही रहा है, वहाँ तो खुशियाँ मना ही जा रही हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके हामी हैं और उनका साथ देना चाहते हैं। उनमें एक सरफहरिस्त जो है वो एक नया फितना जो इस दौर में बाकायदा वीडियो पर ही बात करने का आदी है और वीडियो पर ही बात करनी उसको आती है और वो अपने दोस्तों और अपने ही चेलों के सामने बात कर सकता है। इस दौर का खतरनाक फितना जो है वो इसकी हिमायत में है, और इसके अलावा दीगर जो फितने हैं वो इसकी हिमायत में है कि गजा से मुसलमानों को वहां से रवाना हो जाना चाहिए, वो ज़मीन को खाली कर देना चाहिए। अब इस मौके पर लोगों की जो नज़रें हैं वो दो ही तंजीमों और दो ही चीज़ों पर हैं। उनमें सबसे पहले जो सरफहरिस्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम है वो तंजीम दावत इस्लामी है। या तो ये दोनों ही तनकीद का निशाना बनती हैं, या दोनों ही ये लोग इसको सर पर चाहते हैं। और क्यों ना करें, क्यों दीन का काम शुरू से लोग करते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये मकाम बनता है कि हमारे सरों पर हो, क्योंकि मुसलमानों की मदद ये ही ज्यादा करते हैं और इन दोनों पर ही नजरें जमती हैं। अब अगर ये करने भी लगते हैं तो तब भी तनकीद नहीं करते, तब भी तनकीद, लेकिन ऐसा होता नहीं कि नहीं करता, हाल में हर मकाम पर करते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में, लोगों के कहने के मुताबिक ये नहीं करते। अच्छा, आज दावत इस्लामी कर रही है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पोस्टेज नहीं। आप फेसबुक पे दीगर पोस्टें देखते होंगे जिनमें बहुत बुरे तरीके से दावत इस्लामी के बारे में कहा जाता है और दूसरी तंजीम के बारे में कहा जाता है। लेकिन अब जबकि दावत इस्लामी वहां पहुंचकर काम कर रही है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो उसके बाद अब इन लोगों की बोलती बंद हो चुकी है, कुछ कहने के लायक नहीं रहे। अलबत्ता ये फिर से उभरेंगे, फिर से बोलेंगे, और कुछ लोगों ने तो इस काम को इस तरह संभाल लिया है कि गोया कि उनकी रोजी रोटी ही इससे चलती हो। जैसे फेसबुक पे कोई आमतौर पे बंदा पोस्ट लगाते तो शायद इतने व्यूज और इतने लाइक्स ना मिले, लेकिन वही पोस्ट अगर बरेलवियों के बारे में लगा दिया जाए, सुन्नियों के बारे में लगा दिया जाए, दावत इस्लामी के किसी रुकन शुरा के खिलाफ लगाया जाए, तो उस पर बेशुमार लाइक्स भी उनको हासिल हो जाते हैं। और लाइक्स हासिल ना हो, शेयर्स हासिल ना हो, कमेंट्स तो बेशुमार इनको हासिल हो जाते हैं। न जाने इससे इनको क्या खुशी मिलती है या इससे इनको शोहरत हासिल करनी होती है। अगर कर भी लें तो कितने दिन शोहरत में रहेंगे, उसके बाद इनको बिलाखिर कब्र में जाना है। अलबत्ता हमारा टॉपिक गजा है, फ़लस्तीन है। हम मुसलमान जो हैं फ़लस्तीन के लिए ईमानी तौर पर तैयार रहें कि जिस वक्त भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, ताकि हम कल बरोज़ क़यामत इस बात का इतना तो जवाब दे सकें, वरना तो कोई कसर बाकी नहीं रही। यहाँ तक कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने इस बात को इस तरह भी कह दिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे। एक तो सहाफ़ी जो एक चैनल पे बैठे थे, उनके साथ एक फ़लस्तीनी हमारे भाई बैठे थे, उन्होंने एक बाकायदा कहा कि हम हर उस शख्स को माफ़ नहीं करेंगे जिसके पास असलिहा था, जिसके पास सामान था, जिसके पास चीज़ें थी, वो लड़ सकता था, कर सकता था, लेकिन उसने ना किया, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, हम हुजूर से शिकायत करेंगे। ये तो आमतौर पर हर बच्चे की सदा हो गई है और फ़लस्तीन इस वक्त टूट रहा है, ख़त्म हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अभी भी मुसलमान फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हाथ बंधे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उन कूफियों की तरह भी नहीं है जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने
छोड़ दिया था। लेकिन हमारे हाथ बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की पोस्टें, उल्टी सीधी पोस्टें लगाने से भी गुरेज किया जाए कि अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। अब हमारे अपने ही आमाल और गुनाह इतने हैं कि हम संभाल नहीं पाए, लेकिन दूसरों के वबाल को हम अपने सरों पर लेकर कब्र में किस तरह जाएं, इससे भी हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करे, करम फरमाए। अब ये दाऊद इस्लामी के बारे में अगर उल्टी सीधी बात करनी है तो पहले इनकी तहकीक देख लें, पहले इनकी चीज़ें देख लें, पहले आए तो सही माहौल में, पता तो चले आपको दाऊद इस्लामी है क्या चीज़। आइए दाऊद इस्लामी की बहुत ही प्यारी तर्जुमान दाऊद इस्लामी जो आपने इनकी वीडियोस भी पहले देखी होगी, मैं इसमें वीडियोस में आपको दिखा देता हूँ। बाकायदा उन्होंने अपनी इस वक्त इन्होंने गजा में मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये हाजी अब्दुल हबीब इनकी ये वीडियो है, इसको भी बाकायदा आप ज़रूर देखिएगा और इनका ज़रूर साथ दीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अला नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नूरुल्लाह।